राहुल गांधी का ही क्रिएटेड कंफ्यूजन मैं तो मानता हूं, क्योंकि इसमें जितना हमने पढ़ते हैं हम, राहुल गांधी इस पक्ष के बताए जाते थे बिहार इलेक्शन से कि भाई अकेले चलो, यूपी बिहार में अकेला अपना, हमने खूब सुना कि कहा कि प्रभारी ने इनके यूपी में कि हम सारी सीटों पर लड़ने का दमखम रखेंगे। फिर तमिलनाडु में इन्होंने डीएमके के खिलाफ काफी शिकायतें करना शुरू किया। अब खबर आई कि तमिलनाडु को लेकर मीटिंग जब हुई दिल्ली में राहुल गांधी के साथ, तो उसमें साफ साफ निर्देश दिया गया कि डीएमके के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा, हमारा वहां पर अच्छा कोलिशन चल रहा है। क्यों नहीं बोलेगा? हाँ, उन्होंने कहा 29 में हमारी लोकसभा सीटें कम हो जाएंगी। तो भाई पहले जो सामने सवाल ये है कि आप जो सोच रहे हैं कि डीएमके का साथ छोड़ेंगे तो विजय के साथ जाएंगे, तो आपको भविष्य की पार्टी दिख रही है, तो दिख रही है कि नहीं दिख रही है? वही तो तय ही तो नहीं हो पाता। अगर ये लग रहा है आपको कि विजय जो है भविष्य है, राजनीतिक भविष्य है तमिलनाडु का, और वो नंबर 1 पार्टी हो सकते हैं या होने की संभावना है, तो आधा इधर आधा उधर में तो आप किसी तरफ के नहीं रहेंगे। तो आपको एक फैसला तो लेना पड़ेगा। आप तो इतने लंबे समय से कांग्रेस डीएमके के साथ हैं, तो डीएमके एक तय करती है, आपको 18-20 सीटें देती है विधानसभा में और 10 सीटें देती है लोकसभा में, और विधानसभा चुनाव के बाद कहती है सरकार में शामिल मत होना, सरकार में शामिल नहीं करती है, और आप इसको स्वीकार करते हैं। शिकायत ही हुई है, दर्द ही है ये कांग्रेस का। और तो सवाल यह है कि क्या विजय ने ऐसा आश्वासन दिया है? विजय से किसी ने बात की है? सिर्फ एक बार जो सार्वजनिक रूप से जानकारी है, एक बार राहुल गांधी ने वो करूड़ का जो हादसा हुआ था उसके बाद फोन किया था। तो अब तो चुनाव अप्रैल में, मतलब फरवरी के आखिर तक जो है नोटिफिकेशन हो जाएगा, तो कब अलायंस की बात करेंगे? अब तो जो आया अखबारों में उससे तो ये लगता है कि उनको अब तमिल डीएमके के साथ जाने के अलावा और कुछ समझ में नहीं आ रहा कांग्रेस को फिलहाल तमिलनाडु। तो फिर वो कंफ्यूजन भी तो दूर करना चाहिए। ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक इसीलिए है उनका जाना नहीं, ये इनडिसीजन, हाँ, वो भी तमिलनाडु जैसे स्टेट को, बिकॉज कांग्रेस में इस वक्त साउथ लॉबी बहुत हैवी है। सौरभ जी, आप अभी होकर के आए जी, आपने देखा होगा कई ऐसे लोग जो व्हील चेयर का इस्तेमाल करके प्लेन में चूंकि आगे जल्दी से पहुंच जाएंगे। राहुल गांधी व्हील चेयर पे चलना चाहते हैं, वहां जाकर के एकदम हो जाते हैं कि तुम्हें पायलट ही बन जाऊंगा। द प्रॉब्लम इज, मैं इसलिए आपको उदाहरण इसलिए बता रहा हूँ फ्रेंकली, आप देखिए कुछ लोग सचमुच इनको प्रॉब्लम होगी, लेकिन लगते हैं कई ऐसे लोग हैं जो विदेश से भी आते हैं, तो वो महिला है, तो उन्होंने हमारे मित्रों ने बताया कि हम ले लेते हैं ताकि ठीक है अपना आराम से चले जाएंगे कि कुछ है। राहुल गांधी सबकी बैसाखियाँ इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसके बाद बैसाखी को प्लेन से नीचे फेंक देना चाहते हैं। भाई आप कब तक? लालू यादव यही तो है, लालू यादव अदालत जब जाते हैं तो व्हील चेयर पे जाते हैं, बाकी पहलवान की तरह सबसे टिकट बांटते हैं। तो द प्रॉब्लम इज राहुल गांधी का, जो आप अभी कह रहे हैं, इतना कभी को एक सलाह दिया तो सोचे चालाकी से हम कर लेंगे, शॉर्टकट, जैसा मनोज जी भी कह रहे हैं ना कि हम सोचे हम तो जीत ही जाएंगे, हम इसको कर लेंगे। आप एक तरफ कहेंगे राजीव गांधी के असिस्टेंट में नरसिम्हा राव की सरकार को बर्बाद कर दिया था ना इन्होंने ही, कि डीएमके ने ही वाज पार्टी ऑफ, वो तो पूरे डॉक्यूमेंट्स है, उसके डिटेल्स है सीबीआई की इंक्वायरी में। आप कभी उनके साथ जाने के चक्कर, तो कई लोग जो पुराने लोग हैं, इन्होंने अहमद पटेल का नाम लिया, तमिलनाडु का सेक्रेटरी आया, अहमद पटेल खुद ने मुझे बताया, मैं किसी का अपॉइंटमेंट कहता है जी, मैं तो सेक्रेटरी को खाली कहा कि राहुल जी से मिलेंगे, तो वो बेचारा एक हफ्ते अपने खर्चे पर रहा, सेक्रेटरी को बहुत बड़ा पद नहीं था, पावर में भी नहीं थे, मैंने अहमद पटेल जिंदा थे, और उन्होंने उसके अहमद पटेल के कहने के बाद भी उसको अपॉइंटमेंट नहीं दिया, गुजरात को छोड़ दीजिए। सो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। और वो आदमी जो 10 साल सरकार आपकी जब रही, तो आपकी माता जी के पॉलिटिकल 10 साल नहीं सर, वो पुराने बाबरी मस्जिद गिरने के बाद भी वो आपके साथ रहा। तो कह रहा हूँ सर, चलिए 10 इसलिए कि चलो सरकार में थे उस वक्त आप जाते, इतने इंपॉर्टेंट आदमी की सलाह लेना भी बंद कर दिया राहुल गांधी ने, ऐसा ही कहते हैं। सलाह भी छोड़िए, तो कोई आदमी रिक्वेस्ट दी, आप भी नहीं फोन करके कह दे किसी को, आज भी नड्डा जी क्या मालूम कहेंगे भाई देखो तमिलनाडु से आया, तो सोचेगा चलो यार सुबह 5 मिनट भेज देना, दर्शन करते ही निकल जाएंगे। मतलब मैं ऐसे कह रहा हूँ, जर्नलिस्ट का काम ये नहीं है, बट एनी बडी पार्टी की हालत, ये जो आप कह रहे हैं ना, संगठन से कोई लेना देना नहीं है। आप जो कहीं मीटिंग करते हैं तो क्या वो खुद अपना भाषण देके कहेंगे तुम कहोगे जाए, ये ठीक है, आदमी को एक विश्वास पैदा करने के लिए आपका लीडर कहता है हम हारे या जीते। आपने कहा मैं दूसरी समय दूँ, वो नहीं कहते कि मैं जीतना है। पिछले चुनाव में भी वो कहा कि हमें जीतने की लड़नी, हम तो आगे ही लड़ रहे हैं। मुझे लोग फोन पे बताते थे कि वो कहते नहीं जीतना हमको, तो लड़े, फिर अकेले लड़े ना। फिर मैं क्यों करूँ काम करूँ? तय करने की हमें अकेले लड़ना है, अकेले लड़ना है तो चुनाव के समय नहीं, हाँ पहले से तैयारी जो है पहले से होती है, 5 साल चुनाव हारने के बाद से। मैं कह रहा हूँ अभी यूपी भी अकेले लड़ रहा है, तो फिर तय करें और अकेले उसी की तैयारी करें। और दूसरा, हिम्मत इसलिए नहीं है कि मनमोहन सिंह से एक बार मैं कोई बहुत सीरियस ऐसी चीज डॉक्यूमेंट की बात थी, उनने कहा आई डोंट वांट टू कन्फ्रंट, क्योंकि पार्टी भी उनको नहीं तैयार होने देती कि आप किसी को एक्सपोज करिए। तो आप यदि बताइए कि आपका प्राइम मिनिस्टर कहता है कि आई डोंट वांट टू कन्फ्रंट,
सोनिया गांधी कहेगी इनसे लड़ो मत मनोज जी से, है ना भाई, कल कौन पड़ेगा इनसे। व्हाट आपने भी एक बात कही, आपने जो व्हील चेयर वाला उदाहरण दिया कि भाई बैसाखी यूज करनी है, व्हील चेयर यूज करनी है, कोई पुश करेगा, साथ साथ चलेंगे, पैर भले ठीक हो, वहां पहुंच के फिर अपना उतर जाएंगे, फिट हो जाएंगे। अरे ये आरोप बीजेपी पे, ये महाराष्ट्र के लोकल बॉडी इलेक्शन के बाद बीजेपी के ऊपर लगाया जा रहा है। वो एक्चुअली शिंदे जी पे दबाव बनाने की कोशिश है, एकनाथ शिंदे पे, कि तुम्हारा कोई भविष्य बीजेपी के साथ नहीं है, ये तो सबको निगल जाते हैं, अभी तुम्हारी जरूरत है, विधानसभा में भी जरूरत थी, अभी भी जरूरत है, तो इसके बाद तुमको कोई पूछेगा नहीं, तो आ जाओ, वापिस ही आ जाओ तुम। ऐसा अलग अलग बयान जो है कांग्रेस की तरफ से, तुलना सिर्फ सारी UBT मत की करिए, तरफ से चूंकि किया गया। नीतीश कुमार को कितने साल से जेल रहे, कितने और लोगों के साथ बीजेपी ने, मैं इसलिए बीजेपी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, बट यू विल फाइंड कि कांग्रेस दूसरे लोग छोड़ के चले जाए वो अलग बात है, खाली यूज दी, उनको जहां तक हो सकता है उसका स्पेस देती।